अस्सलामु अलैकुम। 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। इंसानी रिश्तों का शुमार अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में होता है। ये कीमती अतिया हमें इसलिए अदा किया गया है ताकि इंसान ज़मीन पर एक बेहतरीन माशरा कायम कर सके, एक ऐसा मिसाली माशरा जिसकी बुनियाद अमन, मोहब्बत और सलामती पर हो। इंसानी रिश्तों का शुमार अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में होता है। ये कीमती अतिया हमें इसलिए अता किया गया है ताकि रूए जमीन पर इंसान एक बेहतरीन माशरा कायम करे, एक ऐसा मिसाली इंसानी माशरा जिसकी बुनियाद अमन, मोहब्बत और सलामती पर हो। यूं तो हर रिश्ता ही अपनी जगह बहुत अहम और बेहद खूबसूरत है, मगर एक रिश्ता ऐसा भी है जिसमें इंसानी मोहब्बत और खलूस अपनी मेराज पर नजर आती है। इस बेलौस इंसानी ताल्लुक का नाम है माँ और औलाद का रिश्ता। आज मैं आपको इस रिश्ते के मुताल्लिक एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ। कहानी कुछ यूं है कि एक माँ और उसके चंद बच्चे एक बहुत ही खूबसूरत घर में आबाद होते हैं। तमाम बच्चे अपनी माँ का एहतराम करते हैं, जबकि माँ भी उन पर जी जान से फरीफ्ता होती है। इस घर के इत्तेफाक व इत्तेहाद की मिसालें पूरे मोहल्ले में दी जाती हैं। एक बच्चे को कांटा चुभे तो सारा घर उसका करम, उसका दुख महसूस करता है। सब मिलकर एक दूसरे के दुखों का मदावा करते हैं। यूं तो सारे मोहल्ले वाले इस घर को रश्क की निगाह से देखते हैं, मगर चंद बुरे लोगों के दिल में इन घर वालों का इत्तेफाक हमेशा खटकता है। एक दिन होता कुछ यूं है कि इन घर वालों में से एक बच्चा किसी बात पर अपनी माँ से जिद कर बैठता है। बेजा जिद तो सारे बच्चे करते हैं। माँ उन्हें कभी प्यार से और कभी डांट कर मना लेती है, मगर वो माँ के ना मानने पर तमाम घर वालों से कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। बुरे लोग जो पहले ही मौका की तलाश में होते हैं उसे खूब सराहते हैं। वो बच्चे को इस पर उकसाते हैं कि अगर वो अपनी माँ और भाइयों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करे तो इस सूरत में वो इसकी हर तरह से मुआवनत करेंगे। बच्चा जज्बात में आकर जल्द ही उन बुरे लोगों के बिछाए हुए जाल का शिकार हो जाता है। माँ अपने बच्चे के इस रवैये पर हैरान होती है और उसे समझाती है, मगर बच्चा अपनी जिद और हर धर्मी पर मजीद पुख्ता होता है। तो माँ उसे राह रास्त पर लाने के लिए मजीद सख्ती करती है और यूं देखते ही देखते इस घर में बदनीयत दुश्मन की फैलाई हुई गलत फहमियों का फितना सर उठाने लगता है। आप इस माँ के दुखों का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं जिसका अपना बच्चा खैरों की गोद में जा बैठा हो। माना के चंद बच्चे अपने मुतालबात को लेकर इस माँ जैसी रियासत से नाराज हैं, लेकिन माँ तो हमेशा अपनी औलाद की आंखों में खुशी और मोहब्बत की चमक देखना चाहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की रियासत ने हमेशा अपने वसाइल से बढ़कर काम किया है। रूठे हुओं को हमेशा गले लगाया, दूर अफ्तादा मुकाम पर सड़कें बनाई, जहाँ पानी नहीं पहुँचता था वहाँ स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल बनाए, जहाँ दिन में कदम रखते हुए डर लगता था वहाँ के लिए हिफाजती इक़दामात किए। ताहम बच्चा बच्चा ही होता है। उसका एहसास से महरूमी इतना जल्दी खत्म नहीं होता, वो जल्दबाज ही होता है। उसको बहकाने वाले भी होते हैं। उसको कुछ लोग ये कहकर भी वर्गलाते हैं कि तुम्हारी हिफाजत करने वाले तुम्हारे वसाइल हड़प कर जाएंगे। हम तुम्हारी माँ से भी ज्यादा तुम्हारे अपने हैं। तुम अपनी माँ के खिलाफ आवाज उठाओ, न सिर्फ आवाज उठाओ बल्कि हाथ भी उठाओ। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि अपने बहन भाइयों से ही ला ताल्लुक हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा हक खा रहे हैं। लेकिन एक कानून कुदरत का भी है और बच्चे का ये रिश्ता उसी कानून कुदरत के ही दावे तो है। ये रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता, उसके दरमियान कोई नहीं आ सकता। मुशाहिदे की आंख से देखिए, भला औलाद को माँ से कौन जुदा कर सकता है। दोनों का जीना मरना इकट्ठा, मुस्तकबिल एक, खून एक, नस्बुल ऐन एक होता है। ये वही माँ तो है जिसने अपनी आने वाली नस्लों की आबियारी के लिए शहीदों का खून बहाया है। ये वही माँ है जिसने अपने पेट पर पत्थर बांधकर
अपने बच्चों को निवाले खिलाए, उनकी तरक्की के लिए फिक्रमंद रही है। और ये वो बच्चा है जिसने अपनी माँ से मोहब्बत की है, वो अपनी माँ का जोरे बाजू है। ये वो बच्चा है जो अपनी माँ का लख्ते जिगर है। बच्चा दिल ही दिल में अपनी माँ से मोहब्बत तो बहुत करता है, मगर गैरों के बहकावे में आकर वो अपनी जिद को अपनी अना की शक्ल दे बैठता है। वो दिन दूर नहीं जब अपनी माँ से ये नाराज बच्चा अपनी जिद और गलत फहमी की दीवार तोड़ डालेगा। दुश्मनों की नहीं, अपने दिल की सुनेगा। तमाम रंजिशें भुलाकर माँ की आगोश में सर रख देगा। घर में एक बार फिर माँ की मीठी लोरियों की आवाजें सुनाई देंगी। भड़काने वाले हाथ मलते रह जाएंगे और घर एक बार फिर एक मिसाली घर बन जाएगा। एक ऐसा घर जिसकी इत्तेफाक और इत्तेहाद की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाएंगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि माँ और औलाद के रिश्ते के दरमियान जो भी आएगा वो बहुत पछताएगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क।